हेलो पर्पल्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। एंड पर्पल्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरी टेक मैरिज वाली जो स्टोरी है वो बंद कर दी है, बिकॉज उसकी वजह से मेरे चैनल पे प्रॉब्लम आ रहा है। और जो मेरी 3 लव इन 1 माफिया की स्टोरीज है, उसमें भी जिसमें मैंने डबिंग की वॉइस लगाई है वो भी एपिसोड में डिलीट कर दूंगी। ठीक है पर्पस। एंड अब से दोनों स्टोरी पे मेरा खुद का वॉइस ही रहेगा। ओके। एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना पर्पस, प्लीज़। आई डोंट नो कि मेरे चैनल पे डबिंग की वॉइस से क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। बट मैंने ट्राई बहुत किया, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इसलिए मुझे स्टोरी बंद कर देनी पड़ रही है। ओके, आई होप आप मुझे समझोगे। एंड लेट्स स्टार्टेड द एपिसोड नंबर 11। सुगा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और नामजुन के रूम के पास जाने लगता है। सुगा वहाँ नामजुन हियोंग बोलता है। जिन भी वहाँ खड़ी होती है। वो सुगा के पास जाकर बोलती है, क्या तुम नामजुन के भाई हो? हाँ, मैं नामजुन का भाई हूँ। क्या तुमने मुझे यहाँ कॉल करके बुलाया है? हाँ, मैंने ही बुलाया है तुम्हें कॉल करके। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। जिन एंड सुगा दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या नामजुन ठीक है? जी नहीं, वो अभी खतरे में है। उनका बहुत सारा ब्लड बह चुका है। उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनका ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा रेयर है, ओ नेगेटिव। हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ब्लड अरेंज करने की। डॉक्टर और कुछ कह पाता, तभी सुगा डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, देखो मेरे हियोंग को बचा लो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर सुगा और भी जोर से डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। जिन सुगा को रोकने की कोशिश करती है और उसका गला छुड़ाकर बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा मत करो। ये करने से अच्छा है कि तुम नामजुन के लिए ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहाँ से अरेंज करोगी, ये सोचो। डॉक्टर जिन को थैंक यू बोलकर वहाँ से जुनी के कमरे में चला जाता है। सुगा ब्लड के मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बट ओ नेगेटिव ब्लड कहीं भी नहीं मिल रहा था। नामजुन की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। जिन किसी को कॉल करती है, सुनो तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है ना? हाँ, बट क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना दी? हाँ पर्पस, जिन ने जिमिन को कॉल किया है। ओके डी, मैं अभी सिटी हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। ठीक है। हाँ जिमिना, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, नामजिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर जिन कॉल रख कर सुगा के पास जाती है और बोलती है, देखो तुम चिंता मत करो, ब्लड का इंतज़ाम हो गया है। सुगा ये सोचकर शॉकिंग फेस से जिन की तरफ देखकर बोलता है, बट कैसे? किसी भी ब्लड बैंक और हॉस्पिटल्स में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं है, तो आपको कैसे मिला? हाँ मुझे पता है, बट मैं भूल गई थी कि मेरी छोटी बहन का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। बस अभी याद आया तो मैंने उसे फ़ौरन हॉस्पिटल बुला दिया। सुगा ये सुनकर राहत भरी सांस लेता है और जिन को थैंक यू सो मच बोलता है। तभी डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं। सुगा एंड जिन दोनों ही भागकर उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या नामजिन ठीक है? डॉक्टर सुगा के हाथ में एक कागज़ देकर बोलता है, मिस्टर किम, ये दवाई और इंजेक्शन फ़ौरन लेकर आइए। मिस्टर किम की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका है। उनके अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, और जल्दी से जल्दी ओ नेगेटिव ब्लड का इंतज़ाम करिए। हम भी कर रहे हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर जिन डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बोलते, प्लीज़ मेरे नामजुन को बचा लीजिए, प्लीज़ उन्हें ठीक कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती डॉक्टर, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। देखिए, हमसे जितनी कोशिश हो सकती है हम वो सब करेंगे। आप लोग भी बस प्रे करो और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जल्दी से मिल जाए, ये भी दुआ करो। अब स्टोरी जंगकुक पर शिफ्ट होती है। हॉबी कॉल उठा लेता है। हेलो हियोंग, हॉबी कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल लगा रहा हूँ। सॉरी हियोंग, मैं तेयोंग से बात कर रहा था और मेरा मोबाइल साइलेंट पर था। आपको कुछ काम था हियोंग? हाँ, तुम लोग अभी कहाँ हो? मैं तुम्हारे पिकनिक स्पॉट पर हूँ। क्या आप यहाँ आए हो? बट क्यों? अब तो सारी बातें फ़ोन पर ही करने वाला है।
क्या मुझे लेने तो आ जा, मैं यहाँ फाउंटेन के सामने खड़ा हूँ। ओके ह्योंग, मैं आ रहा हूँ। जंगकुक और कुछ बोल पाता, तभी जेहोप कॉल रख देता है। क्या, मेरा कॉल रख दिया इससे, गधे का बच्चा। हॉबी जंगकुक को लेने के लिए फाउंटेन की तरफ जाता है तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि यही अच्छा मौका है जंगकुक और तयोंग को मिलवाने का, इसलिए वो तयोंग को भी अपने साथ लेकर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद हॉबी और तयोंग दोनों ही फाउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। जंगकुक को देखकर तयोंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और जंगकुक को हग कर लेती है। तेईकुक को ऐसे देखकर हॉबी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी जंगकुक और तयोंग हग ब्रेक करके एक साथ बोलते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वैसे जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे यहाँ मिलने आया था। वी, क्या सच में? हियम, आप तयोंग से मिलने आए थे और मुझसे नहीं? ठीक है। अरे, तुझे भी मिलने आया हूँ मैं। चलो अभी, क्या यही रहकर मुझसे बातें करने वाले हो तुम दोनों? ऐसी ही बातें करते करते रात हो जाती है। वी एंड जेहोब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जंगकुक भी जेहोब के साथ अपने कमरे में चला जाता है। रात के 1 बजे जंगकुक को बिल्कुल नींद नहीं आती। वो बार बार तयोंग को मिस करता है और वो सीधा बेड से उठकर तयोंग के कमरे के तरफ जाने लगता है। जंगकुक तेई के कमरे में एंटर करता है और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके तयोंग के फेस पर ले जाता है। तेते सोते हुए भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्यूट लग रही थी। जंगकुक खुद को रोक नहीं पाता और वो धीरे से वी के माथे पर, चिक्स पर किस कर लेता है और बोलता है, आई लव यू सो मच माई बेबी टाइगर। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पहले तो मैं मेरी इस फीलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बट अभी मैं कंफर्म हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम बस मेरी हो और मेरी ही रहोगी। इतना बोलकर जंगकुक तयोंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रखकर हल्की किस कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। स्टोरी फिर से हॉस्पिटल पर शिफ्ट होती है। जिन को ऐसे हाथ जोड़कर अपने भाई के लिए रोते हुए देख सुगा सोचता है कि ये कौन है, ये हियोंग के लिए इतना ज़्यादा क्यों रो रही है और इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रही है हियोंग की। ये हियोंग की गर्लफ्रेंड है क्या? सुगा ऐसे सोचता है तभी जिन उसे बोलती है, सुगा जाओ जल्दी से मेडिसिन और इंजेक्शन लेकर आओ। सुगा अपने थिंकिंग से बाहर आकर बोलता है, हाँ हाँ, मैं बस अभी जा रहा हूँ। इतना बोलकर सुगा मेडिसिन और इंजेक्शन लाने के लिए चला जाता है। तभी जिन को कोई कॉल आता है। जिन कॉल उठाकर बोलती है, क्या तुम हॉस्पिटल आ गई हो कि नहीं? हाँ, मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ, केमिस्ट के सामने हूँ। मुझे कहाँ पर आना है दी? मुझे, तुम इमरजेंसी रूम की तरफ आ जाओ। ओके, मैं आ रही हूँ। सुगा भी मेडिसिन और इंजेक्शन लेकर जाने लगता है। तभी उससे कोई टकरा जाता है और उसके हाथ से मेडिसिन नीचे गिर जाती है। सुगा उसके तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी वो बोलता है, क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? क्या हुआ तुम्हें? तभी वह जिन भी आ जाती है और बोलती है, तुम आ गई जिमिन, जल्दी से मेरे साथ चलो। और तुम भी सुगा, नामजुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तभी जिमिन जिन के पास जाकर उसके खून से भरे हुए क्लोथ को देखकर बोलती है, क्या आप ठीक हो दी? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? और ये नामजुन कौन है? जिमिन, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में क्लियर कर दूंगी, ठीक है? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नामजुन मेरा अच्छा दोस्त है और ये सोगा है जो नामजुन के छोटे भाई है। क्या तो मुझे इसके भाई को ब्लड देना है दी? हाँ जिमिन, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ दी, ये एक बहुत बड़ा माफिया है और इसका भाई भी। ये दिनों चाहे रात हो लोगों को मारते हैं। जिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि नामजुन एक माफिया है। सुगा बोलता है, देखो जिमिन, मुझे तुम्हें जितना बोलना है उतना बोल सकते हो, बट प्लीज़ अभी तुम ब्लड दे दो। मेरे हियोंग को की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं, मैं मेरा खून नहीं दूंगी, वो भी एक माफिया को, तो बिल्कुल नहीं।
जिमिन की ये बातें सुनकर सुगा की आइज़ डार्क हो जाती है, बट वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलता है, प्लीज़ जिमिना ऐसे मत करो, प्लीज़ मेरे हियों को ब्लड दे दो, उन्हें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन भी बोलती है, हाँ जिमिन मना मत करो, मुझे पता है कि तुम माफिया से बहुत ज़्यादा नफरत करती हो, बट प्लीज़ माफिया भी तो एक इंसान होते हैं ना, प्लीज़ जिमिना मना मत करो, मेरे नामजुन को बचा लो। जिमिन प्लीज़ इतना बोलकर जिन फ्लोर पर बैठ जाती है। अपनी दी की ऐसी हालत देख जिमिन जिन को उठाकर बोलती है, प्लीज़ दी आप ऐसा मत करो, मैं नामजुन हियों को ब्लड ज़रूर दूंगी, प्लीज़ आप मत रो। सुगा भी जिमिन को थैंक यू बोलता है। जिमिन सुगा को इग्नोर कर देती है। सुगा डॉक्टर को बुलाकर बोलता है, ब्लड मिल चुका है, आप प्लीज़ ब्लड ले लो। ओके सर, हम अभी लेते हैं। फिर जिमिन डॉक्टर के पास चली जाती है और सुगा जिन को बोलता है, क्या आप जिमिन की बड़ी बहन हो दी? क्या आपका नाम जीन है? हाँ, मैं जिमिन की बड़ी बहन हूँ और मेरा नाम जीन है। तभी डॉक्टर भी जिमिन के बॉडी से ब्लड निकाल कर आ जाते हैं। जिमिन अभी बेहोश होती है। दूसरी तरफ जंगकुक तेते के कमरे से बाहर निकलता है और अपने कमरे में चला जाता है। जंगकुक के कमरे के अंदर आकर देखता है, तभी हॉबी उसे बोलता है, हियोंग आप कहाँ गए थे? आप ऐसे भूतों की तरह क्यों घूम रहे हो? अरे जेहो, मैं बस यही था, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैं बाहर वॉक करने के लिए गया था। हियोंग आप मुझे झूठ मत बोलो, ठीक है? मुझे पता है आप तेयोंग के कमरे में गए थे, ठीक है? जंग को ये सुनकर उसकी आंखें वाइड हो जाती और वो बोलता है, नहीं, मैं तेते के कमरे में क्यों जाऊंगा भला? नहीं, मैं तो बस यही बाहर घूम रहा था। भाई झूठ बोलना बंद कीजिए, मुझे पता है कि आप तेयोंग के कमरे में गए थे। वैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ माफिया किंग को झूठ बोलते हुए, वो भी अपने छोटे भाई से। आप मुझे इतना ज़्यादा घबराते हो भाई? चुप बैठ, तुम कुछ भी मत बोल, ठीक है? मुझे पता है भाई आप तेयोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए आप पेरिस में आए हो उसे मिलने के लिए, ठीक है? मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ हियोंग। हाँ हाँ हॉबी, मैं तेयोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो बस मेरी है। हाँ हियोंग, अभी आप तेयोंग को प्यार करते हो तो वो आपकी हुई ना, किसी और की क्या हिम्मत है जो आपके तेयोंग को आपसे छीन ले? वो तो है हॉबी, चल अभी सो जा, मुझे सुबह उठकर तेयोंग को एक स्पेशल सरप्राइज़ भी देना है, तो अभी सो जा। ओके हियोंग, गुड नाइट, और इस बार सो जाना वरना फिर से तेयोंग के कमरे में चले जाओगे, ठीक है? हॉबी तू सोता है कि नहीं, क्या मैं तुम्हें पीटने लगूँ? ओके भाई, मैं सो रहा हूँ। दूसरी तरफ योनजुन पार्क मैंशन चला जाता है। वहाँ डोर पर ताला देख योनजुन वहाँ की सिक्योरिटी से पूछता है कि ये सब लोग कहाँ गए हैं? पता नहीं सर, सब लोग बस कहीं बाहर गए हैं। ठीक है। फिर योनजुन जिमिन को कॉल लगाता है। जिमिन का मोबाइल सुगा के पास होता है, क्योंकि जिमिन अपना ब्लड देने जा रही थी तो उसने अपने मोबाइल को वहीं रख दिया था, जो सुगा ने उठाकर अपने पास रख लिया। योनजुन के बार बार कॉल करने से सुगा कॉल उठा लेता है। सुगा के कुछ बोलने से पहले ही योनजुन बोलता है, बेबी तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, और तुम कहाँ हो? माय बेबी, आई विल मिस यू सो मच माय जिमिना, हम कितने दिनों से नहीं मिले। योनजुन की ये बातें सुनकर सुगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने डीप वॉइस से बोलता है, कौन हो तुम, और तुमने मेरी जिमिन को अपने घटिया मुंह से बेबी कैसे बोला? आइंदा मेरे जिमिन को कॉल करने की कोशिश कभी मत करना, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अगली सांस लेने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। हे, तुम कौन हो, और मेरी जिमिन का मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सुगा बोलता है, मुझे तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट तुम ये जान लो कि मैं कौन हूँ, और अगर अभी तू फिर से मुझे मेरी जिमिन के पीछे मिला ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना बोलकर सुगा सीधे गुस्से में जिमिन का मोबाइल फ्लोर पर फेंक देता है, जिससे उसका मोबाइल टूट जाता है। सो पर्पस आज का एपिसोड हम यही स्टॉप करते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना कि आपको एपिसोड नंबर 11 311 माफिया का कैसे लगा।
ओके। एंड पर्पल्स अब से मैं दोनों स्टोरी के जो वे मतलब जो वॉइस है वो मेरा खुद का वॉइस ही रहेगा। ओके। एंड पर्पस में द माफिया साइको लव ऑब्सेशन का पार्ट भी ज़रूर लेकर आऊँगी। ओके। एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओके पर्पस, मुझे टेकअप मैरिज वाली स्टोरी बंद करनी पड़ी, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर देना। ओके। एंड पर्पस मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई इस एपिसोड में बिकॉज़ मेरा गले में दर्द कर रहा है इसलिए, तो प्लीज़ सॉरी एंड बाय बाय, बोगो शिब्दा, टेक केयर।